अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क के इंतहाई अहम तरीन ख़बरों के हवाले से। एक बड़ी ख़बर ये आई है कि हुकूमत ने फार्मली अपोजिशन के आगे सरेंडर कर दिया है और ये फ़ैसला हुआ है कि लाहौर में पीडीएम का जो जलसा होगा उस जलसे के हवाले से हुकूमत कोई पकड़ धकड़ नहीं करेगी। न सिर्फ ये बल्कि ये फ़ैसला हुआ है फेडरल कैबिनेट के सेशन में, जहां वज़रा के दरमियान बहुत इख्तलाफी बयानबाजी भी हुई है। इख्तलाफ राय बड़ा शदीद था। जो अंदरूनी ज़राए हमें बता रहे हैं कि इस सेशन में फ़ैसला पंजाब के दारुल खिलाफा के हवाले से हुआ और फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने कर लिया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उस्मान बुज़दार साहब रिलेवेंट होते जा रहे हैं। पहले ही उनके खिलाफ अंदरूनी तौर पर पार्टी के अंदर और बाहर शदीद दबाव मौजूद है। फेडरल कैबिनेट ने जो दूसरे फैसले किए हैं उनमें दो ऐसे फैसले हैं जिन पे सिंध शदीद एहतजाज कर रहा है, काफ़ी दिनों से एहतजाज कर रहा है, लेकिन कप्तान की हुकूमत सिंध के एहतजाज को किसी खाते में नहीं ले रही है। इसलिए सिंध में रिजेंटमेंट और गुस्सा भी बढ़ रहा है। और फिर आज हम देख रहे हैं कि अदालती महाज पे भी अब सरगर्मी ज़्यादा नज़र आ रही है। एक तो बिलियन ट्रीज़ प्रोजेक्ट का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी दिखाई है कि ट्रीज़ के नाले में, दरख्तों के नाले में नाम में क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, अदालत ने ये इंदिया दिया है कि मैजिस्ट्रियल किस्म की इंस्पेक्शन हो सकती है, अदालती इंस्पेक्शन करवा सकते हैं कि ये 10 अरब दरख्त कहाँ लगे। इस्लामाबाद में कहा गया है कि इतने लाख दरख्त लगे और वो हमें तो नज़र नहीं आते। अदालत का जुमला है कि सारे दरख्त बनीगाला में लगे हैं। और इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर ये है वो ये है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जज हुआ करते थे और उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ रेफरेंस किया और उनकी मतलब जो फैसला आया उनको जॉब से अलहदा किया गया। उनकी अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। बहुत बड़ी खबर है। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको कमेंट करें और हमें इंतज़ार रहता है आपकी आरा से ही हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर जी, खबर ये है कि फेडरल कैबिनेट का आज इजलास हुआ और वो एक तरह से हंगामी नौयत का इजलास था, क्योंकि मुल्तान में जो पीडीएम का जलसा हुआ उसके आगे फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी रेजिस्टेंस की कि वो जलसा हो न सके। पकड़ धकड़ हुई, इंटरनेट सर्विसेज बंद हुई, मोबाइल सर्विस बंद हुई, कंटेनर्स आए, टैंकर्स लगे, गिरफ्तारियां हुई, थाने भरे गए, लेकिन जलसा तो हो गया। और जलसे में जो बात हुई है वो लगता है कि पीटीआई की सरकार को उस बात ने बड़ा रंज पहुंचाया है। इसलिए आज गुफ्तगू कैबिनेट में उस सेशन के हवाले से हुई, उस जलसे के हवाले से हुई और कैबिनेट में एक वाज़ेह किस्म का बंटवारा नज़र आया। कई मिनिस्टर्स थे वो ये फरमा रहे थे कि पकड़ धकड़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन कई और मिनिस्टर्स थे जिनका कहना था कि नहीं, ये ज़रूरी थी, लेकिन अगर ज़रूरी थी तो फिर ये मसलहत से काम क्यों लिया गया। फवाद चौधरी और कुछ लोग तो बरमला इससे पहले भी अपना इजहार कर चुके हैं, लेकिन कैबिनेट आज बटी हुई नज़र आई। और बड़े जो कहते हैं सर जोड़ने के बाद, बैठने के बाद इमरान खान साहब सुनते रहे। जो अंदरूनी ज़राया हमें बता रहे हैं, कुछ सोर्सेज से हमारी बात हुई जो हमें बता रहे थे कि इमरान खान साहब सबको सुनते रहे और बाद में मुख्तलिफ तजावीज़ आई। एक मरहले पे उन्होंने कहा कि जो गुज़र गया वो गुज़र गया, अब सोचो आइंदा क्या करना है, लाहौर को कैसे फेस करना है। तब बड़े गौर विचार के बाद ये फैसला हुआ कि लाहौर के जलसे के सिलसिले में हम रुकावट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन जो है उस रुकावट को कैपिटलाइज कर रही है इतनी सारी। अब मसला ये है कि लाहौर है, फिर लॉन्ग मार्च है और बड़ी जो कह रहे हैं ना कि सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं, उस वजह से टांगें कपकपा रही हैं, डगमगा रही हैं और फैसले तब्दील हो रहे हैं। इससे पहले तो कह रहे थे कि इनके पास बंदे ही नहीं आएंगे, ये जलसियां कर रहे हैं और ये सब कुछ बातें हो रही थी। लेकिन अब
कहते हैं कि हम रुकावट नहीं डालेंगे, और इस रुकावट न डालने का ऐलान जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, उन्होंने बरमला आके कहा है। लेकिन अगर रुकावट नहीं डालनी है तो फिर ये कहते हैं कि हम एक और टूल है हमारे साथ जिस तरीके से हम उनको निपट सकते हैं, वो है इन्फेक्शन डिजीज़ का ऑर्डिनेंस और कानून। फिरदौस अमान साहबा जो पंजाब में अब एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा है कि इन जो पीडीएम के लीडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ केस दाखिल होगी ना। उन्होंने फिगर दे दिया है कि 22 आदमी होंगे नवाज लीग के, 16 आदमी होंगे पीपल्स पार्टी के और 13 आदमी होंगे JUIF के, उनके ख़िलाफ़ केस होगा। इसका मतलब है कि चोट बड़ी गहरी लगी है और वो उस चोट को या मुंदमिल करने के लिए FIR का सहारा लिया जाएगा। और ये जो सूरत हाल है वो हमें बता रही है कि कोई ज़ख्म ऐसा अब उनको लगने का ख़तरा हो गया है जिससे वो बचना चाह रहे हैं। और दूसरी कहानी ये है कि आज जो हुकूमत ने फ़ैसले किए हैं वो उससे सरकार के अंदर जो परेशानी है उसका भी इजहार होता है। मौलाना फजल रहमान साहब आज भी मुल्तान में थे और उन्होंने एक तरीके से वो जो फातिहाना अंदाज़ है वो अख्तियार किया है, जिसके इन्होंने रोकने की कोशिश की और रोक नहीं पाए। इसलिए ये बात भी बड़ी बुरी लगती है जब इस किस्म की पॉलिटिक्स में बंदा हो जाए। फेडरल कैबिनेट ने ये सिर्फ फैसला नहीं किया लेकिन कुछ और फैसले भी किए हैं, जैसे $150 मिलियन के वैक्सीन मंगवाएंगे और उसमें पहले हेल्थ वर्कर्स को देंगे, फिर 65 अबव एज वालों बंदू को देंगे। ये कोविड से बचने के लिए ये अच्छा फैसला हुआ है। लेकिन 2 फैसले ऐसे हुए हैं जिसमें सिंध में बड़ी नाराज़गी है, रेजिस्टेंस है दोनों फैसलों पे। फैसला आज फार्मली उन्होंने कर लिया है कि पाकिस्तान स्टील मिल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था और वो अच्छी रीत चल रहा था, लेकिन मुशर्रफ के दौर में उसका बेड़ा डुबोया गया। उसके बाद वो पटड़ी पे नहीं आया। लेकिन सिंध हुकूमत की ऑफर फेडरल गवर्नमेंट पे अभी तक मौजूद है कि ये हमें दे दें, हम इसको चला के दिखाते हैं। उसको तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मसला ये हुआ है कि अब इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिलसिले में चलाना चाह रहे हैं और उस सिलसिले में एक फ़र्म का कहा जाता है कि इंतखाब हो चुका है और वो कोई मंजूर नज़र फ़र्म है। इसलिए गोल्डन हैंडशेक का फैसला किया गया है मुलाजमीन को, जो नए मुलाजमीन मान नहीं रहे हैं। आज भी और गुज़श्ता कई दिनों से स्टील मिल के मुलाजमीन जो नेशनल हाईवे है बिन कासिम वाला इलाका है वहाँ उनका एहतजाज चल रहा है। आज भी रेलवे पटड़ी पे एहतजाज था, रेल की आमदरफ्त मुतासर थी और वहाँ एक बंदा जो इस बेरोज़गारी से गुजरा है, स्टील मिल के मुलाजमीन कई सालों से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, बहुत सारे मसाइल हैं, वो बहरहाल इदारे को चलाना चाहते हैं। इस दरमियान में वो जो सख्ती है, जो तंगी है, उस वजह से सूरत हाल ये है कि एक बंदे का इंतकाल हो चुका है। और फिर हम ये भी जिक्र आपको कराएं कि वो ये फैसला नामंजूर है। बंडल आइलैंड वाला जो मामला है, जो कराची के आइलैंड्स हैं, उन जजीरे हैं, उनमें भी सरकार की दिलचस्पी बहुत बड़ी है। मल्टीनेशनल्स को लाना चाहते हैं। वहाँ के जो मछुआरे हैं, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनकी किराए आपने पिछले दिनों ये सुना कि वो मुजाहरे हुए, सिंध में हड़ताल हुई, सिंध असेंबली का रेजोल्यूशन आया, हत्ता कि PTI का एक MPA PTI के फैसले के ख़िलाफ़ उसके साथ खड़ा रहा। PTI सिंध में जो इंडिजिनस पॉपुलेशन के लोग हैं वो इस फैसलों को गलत कह रहे हैं, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। इसलिए सरकार के ख़िलाफ़ यहाँ एक और एहतजाज की तैयारी भी हो रही है कि उसको समझाया जाए कि ये बंडल आपने नहीं बनाए हैं और उस जो ऑर्डिनेंस है वो खिलाफ कानून है, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस में कहा यह गया है कि ये बंडल एरिया फेडरल टेरिटरी के लॉ के मुताबिक चलेगा। फेडरल टेरिटरी का मतलब है कि आपने सूबे का नक्शा तब्दील कर दिया। किसी सूबे का नक्शा तब्दील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रोविजंस हैं, ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता। ये उससे असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, प्रोविंशियल कंसर्न प्रोविंशियल असेंबली का कॉन्सेंट चाहिए, वो नहीं हुआ है। इसलिए इसको सिंध को ज़ब्त पहुँचाने की एक साजिश कहा जा रहा है। उस फैसले के ख़िलाफ़ भी मज़ाहमत हो रही है, एहतजाज चल रहा है, ये भी है। और फिर ये भी हो रहा है कि अब मामला बिगड़ रहे हैं और कई तेज़ी और तुंदी और गर्मी पैदा हो रही है। अदालती महाज पे भी बिलियन ट्री मनसूबा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खिंचाई की है बिलियन ट्री मनसूबे के हवाले से अथॉरिटीज़ की, और उन्होंने कहा कि ये बिलियन ट्रीज़ कहाँ लगे हैं। इस्लामाबाद में इतने दरख्त, 5 लाख दरख्त की बात करते हैं,
कहाँ लगे हैं, क्या बनीगाला में लगे हैं? और ये इंदिया दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मजिस्ट्रेट्स के वसीले हर एक दरख्त की तस्दीक ऑडिट हो सकती है, जो बड़ा मुश्किल टास्क होगा, लेकिन ये जो इनका फ्लैगशिप मंसूबा था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही लंबा सा एतराज़ उठा दिया है सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे। तो ये कहा है कि यहाँ पैसे आते हैं तो पैसे कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं लगता, और ये भी कहा है कि सिंध हुकूमत के इरिगेशन और ये जो फॉरेस्ट के सेक्रेटरीज हैं वो जेल जा सकते हैं। और एक अहम फैसला जो हुआ है, जो मामला अब अदालत में आया है, वो बुनियादी तौर पर ये आया है कि ये जो हवेलियाँ PIA क्रैश केस है उसके सिलसिले में आज बताया गया कि वो जहाज़ ख़राब था, इतला थी, कोर्ट में बताया गया। और शहीद पायलट की वालिदा आई और उन्होंने कहा कि वो दबाव में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये कौन इजाज़त, सिंध हाई कोर्ट ने पूछा ये कौन इजाज़त देता है कि इस तरीके में जहाज़ चलाएं। वो मामला संगीन होता जा रहा है अदालती महाज पे। मैं कह रहा हूँ कि गर्मी पैदा हो रही है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को एक रेफरेंस के नतीजे में जॉब से अलहदा किया गया था, उसकी समाअत नहीं हो रही थी। अब वो समाअत के लिए उनकी अपील जो दरख्वास्त है वो मंजूर हो गई है लार्जर बेंच में, लार्जर बेंच बन गया है। इसलिए ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैसला होगा। आपके इल्म में होगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने के ख़िलाफ़ मामला तब बना था जब उन्होंने वकला के सामने ये कहा था कि ये जो ताकतवर हल्के हैं, इस पर इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जासूस एजेंसियों के लोग हैं, वो आके केसेस में मुदाखलत करते हैं। उसके बाद ये रेफरेंस हुआ था। तो ये फिर फैसला कोर्ट में आ गया है मामला। इसलिए अगले दिनों में काफ़ी गर्मी होते हुए नज़र आ रही है। सरकार, PTI की सरकार अब मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात में घेरे में आ रही है। हम आपको आगाह रखेंगे, अपडेट रखेंगे ख़बरों और तजज़ियों से। आप देखते रहिए हमारा ये चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।